नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाभ IQ में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीकाजी फूड्स के Q1 के नंबर्स के बारे में। कंपनी ने अपने नंबर्स अनाउंस कर दिए और उसी के साथ साथ कई सारी बड़ी अपडेट्स भी है इसमें, कंपनी के जॉइंट वेंचर और कंपनी के कुछ पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो सारी बातें इस वीडियो में करूंगा, सो मेक श्योर वीडियो के अंत तक बने रहना। सबसे पहले अगर आप देखें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है इस बार 552 करोड़ का देखने को मिला, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 571 करोड़ का था। अगर आप देखें तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग रेवेन्यू के अंदर 17% का जंप देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ कंपनी का अदर इनकम भी अगर आप देखें तो 42% के आसपास बढ़कर आया है। अदर इनकम भी अगर आप देखें पिछले बार के कंपैरिजन करेंगे तो वहां से अभी अगर आप देखें तो लगभग 42% बढ़ता हुआ नजर आया। टोटल अगर आप यहाँ पर मैं बात करूँ कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो इस बार का नेट प्रॉफिट रहा वो रहा 58 करोड़ का, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में था 57 करोड़ का। आप देखिए रेवेन्यू के अंदर बढ़िया जंप नजर आई इस कंपनी के, बट यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बड़ा ही स्लाइडली इंक्रीज हुआ है, हल्का सा इंक्रीज हुआ है, ज़्यादा बड़ा जंप प्रॉफिट्स के अंदर नहीं देखने को मिला। बिकॉज ऑफ द अगर आप देखें तो कंपनी के जो यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर रॉ मटेरियल कॉस्ट 404 करोड़ वेरी हाई होती हुई नजर आई। स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्री चेंज बेनिफिट्स, इन सब में अगर आप देखें तो कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए, जिसके चक्कर में अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट स्लाइडली कम देखने को मिला। इसी वजह से अगर आप देखें तो ईपीएस भी कंपनी का कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं होता हुआ नजर आएगा। जो इस बार ईपीएस है कंपनी का वो है 2.39, पिछले साल सेम क्वार्टर में 2.33 था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो साल दर साल कंपनी के जो सेल्स हैं और प्रॉफिट है, सेल्स अच्छे ग्रो हुए, प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी का यहाँ पर कुछ जॉइंट वेंचर भी होता हुआ नजर आया सीजी फूड नेपाल के साथ। अगर मैं अपडेट की मैं बात करूँ तो इस जॉइंट वेंचर का यहाँ पर आपको इस कंपनी के जॉइंट वेंचर से रिलेटेड अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी से रिलेटेड कुछ जॉइंट वेंचर्स की भी जो अपडेट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर कंपनी को जॉइंट वेंचर से रिलेटेड सीजी फूड नेपाल के साथ जॉइंट वेंचर जो है यहाँ पर करते हुए नजर आई कंपनी। इसी के साथ साथ अगर आप देखें 5 करोड़ का लोन एग्रीमेंट भी हुआ है इनकी सब्सिडरी कंपनी बीकाजी बेक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और इसी के साथ साथ कई सारे अप्रूवल्स भी कंपनी को जो है मिलते हुए नजर आए। ये सारे पॉइंट्स क्लियरली मेंशन है बोर्ड मीटिंग आउटकम्स के अंदर। अगर आप देखें तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप रीड भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसी के साथ साथ अगर आप कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें इस कंपनी में, तो रेवेन्यू 6.5% के आसपास और साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ 18% के आसपास रही, जबकि प्रॉफिट अगर आप साल दर साल देखें तो बड़े फ्लैट नजर आए, 1% के आसपास ही देखने को मिले। यहाँ पर अगर आप देखें तो कई सारे जो है यहाँ पर नेपाल के साथ जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, जॉइंट वेंचर है, वो काफ़ी अच्छी खबर है। इसी के साथ साथ एक यहाँ पर थोड़ी सी न्यूज़ है कि यहाँ पर एग्जिट करते हुए नजर आए मेगा फूड पार्क बिजनेस। यहाँ पर उस बिजनेस से अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी वहाँ से एग्जिट करती हुई भी नजर आ रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसी इससे रिलेटेड आउटकम्स और अपडेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और तो कंपनी अगर आप यहाँ पर देखें तो लॉन्ग टर्म में एफएमसीजी काफ़ी ठीक नज़र आता है। और यहाँ पर इस कंपनी में तो काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो अभी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मार्केट में। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा इस कंपनी के रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट। बाकी इन डिटेल में चीज़ों को मैं जल्दी क्लैरिफाई करता हुआ नज़र आऊँगा। जस्ट ही अभी रिजल्ट्स कंपनी के अनाउंस हुए, फटाफट से मैं यहाँ पर करता हूँ इस वीडियो को ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।